मैं अजय पत्रकार, मैं तथा मेरे चैनल के टीम ने दिल्ली में इधर सर्वे किया, सभी लोकसभा और सभी विधानसभाओं में गए। तो अभी जो हम लोगों ने पाया है, एकाएक करीब 6-7 दिन से ख़ास तौर से जो भ्रष्टाचार का आरोप मिस्टर सिसोदिया पे लगा, इसके बाद की जो स्थिति है उससे आपका ग्राफ थोड़ा सा गिरा है। जहाँ जहाँ हम लोग गए तो वहाँ पर एक नाराज़गी दिखी कि आपने जो शराब नीति थी कि जगह जगह जो शराब की दुकानें खोल दी, उससे परिवार काफ़ी प्रभावित हुए। ख़ास तौर से महिलाओं का वर्ग जो है वो काफ़ी दुखित है और काफ़ी त्रसित रहा है। दूसरा, वहाँ पे आए दिन घटनाएं हो रही थी, महिलाओं को परेशानी, घर परिवार टूट रहे थे, पीने वाले लोग काफ़ी अधिक हो गए, शराब के दाम में भी घट बढ़ होता रहा। उसके अलावा जब सिसोदिया जी का नाम आ गया, सिसोदिया जी जेल में चले गए, उससे लोगों को ये एक पक्का विश्वास हो गया कि जो पार्टी पे वो सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे उसके प्रति उनकी उतनी अकीदत नहीं रही, उतनी उनके पर विश्वास नहीं रहा। परंतु ऐसा नहीं है कि वो उनके बिल्कुल एंटी हो गया हो वोटर, ऐसा भी नहीं हुआ। मगर ये है कि लगभग 4-5% वोट जो है आपका, वो निश्चित तौर पे आपसे बिल्कुल ही हट चुका है। वो वोट वापस आपको नहीं आएगा। लगभग 7-8% वोट जो है वो बीच में डगमगा रहा है और उसकी स्थिति या जरा सा भी उसको अगर आपके खिलाफ वो मिला तो फिर वो वोट उनसे हिल जाएगा। अब क्या है कि भारी नुकसान की ओर है आप पार्टी, और केजरीवाल धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। जैन साहब गए, जैन साहब के बाद सिसोदिया गए, सिसोदिया के बाद और लोग भी निश्चित तौर पर जेल जाएंगे और उनके नाम आएंगे। केजरीवाल जी, अब समस्या ये है कि सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इन सबका मास्टर प्लानर कौन है। ये लेकर के आप में बहुत ज़्यादा वो है। केजरीवाल जी के अभी तक जितने बयान आए हैं, सारे बयानात बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही सोचे समझे एक रणनीति के तहत उन्होंने कहीं से भी अपना न इन्वॉल्वमेंट, कहीं से अपना मतलब ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ा है जिसमें कोई केजरीवाल पर उंगली उठा सके। हालांकि सारी उंगलियां जो हैं अप्रोक्ष रूप से केजरीवाल पे ही अब उठना शुरू हो गई है। एंटी करप्शन से शुरू हुआ ये मूवमेंट आपका आज पार्टी करप्शन में आ गया है। ये बात आम जनमानस को आ गया। सबसे ज़्यादा नई दिल्ली में हम लोग गए, वहाँ की विधानसभाओं में गए, तो जो हम लोगों ने पाया, और ख़ास तौर से साउथ की, ईस्ट की गौतम गंभीर जी के लोकसभा क्षेत्र में ज़बरदस्त हमको आक्रोश दिखा आपके प्रति। इधर एनआईए जांच से भी काफ़ी बड़ा फर्क पड़ेगा। एक चीज़ और समझ में आई, जो केजरीवाल जी जब 26 जनवरी थी तो एक बार वो सूट बूट पहन करके राष्ट्रपति के बगल में जाके खड़े होने के लिए थे कि उनका ये भी सपना था कि मैं जाके बगल बैठूं, क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर हो गया हूँ। वो हाथ भी उठाना चाह रहे थे, फिर उनको हल्का सा इंस्ट्रक्शन मिल गया, वो खामोश हो गए। केजरीवाल जी का जो पीएम का सपना था वो केजरीवाल जी ने अब शायद सोचना बंद कर दिया है। हालांकि उनका कहना सपने ही सच होते हैं, जिनके जितने सपने देखेंगे उतनी ही ऊंची उड़ान होगी। परंतु अब उन्होंने प्रैक्टिकल रूप से पीएम की फाइट या पीएम से अपने को थोड़ा सा पीछे कर लिया है। उनके वोटर घटे हैं। अब उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि शायद ये विधानसभा में अपनी वो लगाएं और लोकसभा में हो सकता है कांग्रेस से इंटरनल पैक्ट कर लें कि आप मुझे विधानसभा में सपोर्ट करिए, मैं आपको लोकसभा में। हकीकत ये है कि विधानसभा और निकाय चुनाव में आपको बहुत ताज्जुब की बात बतला रहे हैं कि ये सच है कि पैक्ट था। कांग्रेस का वोटर आपको विधानसभा उसमें चला गया और लोकसभा में आपका वोट कांग्रेस में गया। इस बार ऐसा भी हो सकता है कि अपना
डेप्रिसिएशन देख करके केजरीवाल जी 2024 के लोकसभा में ऐसा एक एग्रीमेंट कर सकते हैं, या एक साइलेंट एग्रीमेंट कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आप मुझे विधानसभा में सपोर्ट कीजिएगा। कांग्रेस से उनका इंटरनल इस तरह का समझौते की संभावना है। हाँ, मगर वहीं पे ये है कि आप पार्टी की ये भी एक चिंता है कि हम करीब 20 सांसद या पंजाब से, राजस्थान से, गुजरात से, दिल्ली से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से अपने सांसदों को लड़ाएं और लगभग 15-20 सांसद लेकर के आ जाएं, ताकि हम वहाँ पे लोकसभा में दखल कर सकें। हालांकि कांग्रेस की ऐसी पोजीशन नहीं है, और ख़ास तौर से कि कांग्रेस आपको लोकसभा में इनको समर्थन दे दे, क्योंकि कांग्रेस की स्ट्रांग पोजीशन इनसे हर जगह लोकसभा में है। अब आप पार्टी का ये भी सोचना है कि चुनाव उनको भी लड़ना है, उनके लोकसभा उनको सांसद चाहिए, उनको पंजाब से अपने सांसद जिताने के लिए पूरी कमर कस देंगे, वो दिल्ली से पूरी कमर, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, गुजरात से, कई जगह से वो उसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं। अब वहाँ पे लोग जो नाराज़ यहाँ पे दिल्ली में पाया गया, नई दिल्ली में ख़ास तौर से सदर क्षेत्र पे, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र पे, मनोज तिवारी जी के क्षेत्र पे, यहाँ पे एक नई बात देखी गई। वो ये देखी गई कि इनके कार्यशैली से लोग खुशी नहीं है, लोगों में खुशी नहीं है, और इनका मतदाता जो है हिल गया है इनसे। परंतु ऐसा नहीं कि इनसे बिल्कुल विमुख हो गया हो, मगर वो हिल गया। अगर इसी तरह के मामले आते रहें तो मतदाता जो है इनसे हट सकता है। अब आप देखिए वहीं पर भ्रष्टाचार के मामले में जो पोजीशन है, इन्हीं के रिठाला के एक विधायक मोहिंदर गोयल ने, उन्होंने अंबेडकर अस्पताल के अनुबंध में कर्मचारियों के मामले पर अपने विधानसभा में 15 लाख रुपए उन्होंने दिखाए कि देखिए इस तरह से घूस दी जा रही, ये पूरी घूस दी जा रही, और उन्होंने विधानसभा में कहा, उसमें द्रुत गति से केजरीवाल जी ने कार्रवाई नहीं की तथा उस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। जो क्षण के खबर आ रही है, जो अभी जो संजय सिंह का हुआ, संजय सिंह भी घिर गए हैं और लगभग वो अपने उस पर अब बचाव की मुद्रा वो कर रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से घिर चुके हैं। वो उनका अब रास्ता जो है वो बेल, उनका खेल जो है वो बेल और जेल के लिए है, परंतु वो क्या होता है ये भविष्य बताएगा। मगर उनका इस समय जो बेल जेल इसके रास्ते पे वो अपने को बचा लेते हैं कि नहीं, ये समय बताएगा। दूसरा, जो उप मुख्यमंत्री, जो जिन दो नेताओं को अभी शपथ दी गई है, उनको शपथ दिला देने से भी मंत्री पद की आपके अंदर इस समय विद्रोह जैसी पोजीशन है। कुछ विधायक बिल्कुल नाखुश हो गए हैं और वो जान गए हैं, उनका ये कहना है कि पार्टी प्रोफेशनल हो गई है। अब जो करप्शन से एंटी करप्शन के लिए शुरू हुई थी, और वो पार्टी में ही करप्शन है। तीसरा ये है कि केजरीवाल के परिवार के लोग या उनके भी सिफारशी लोग ज़्यादा आगे हो रहे हैं। इसके अलावा चन्नी का भी इनसे कोई नहीं। चन्नी ने जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद में कुछ सामाजिक और कुछ पब्लिक के लिए घोषणाएं की थी, उसमें उन्होंने केजरीवाल को दांव दे दिया था, केजरीवाल से भी नहीं पूछा था। एक चीज़ और है कि हम लोग जब साउथ दिल्ली पे गए, ख़ास तौर से उसके बाद चांदनी चौक में गए, वहाँ हम लोगों ने एक नई बात पाई। वहाँ के लोगों ने, सदर के लोगों ने, व कई जगह के लोगों ने एक बात कही, वो ये कहा कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण पे ये बिल्कुल फेल्योर है। दूसरा, उन लोगों ने बात की कि मूल्य वृद्धि पे और बेरोजगारी पे, सड़क की अच्छे रखरखाव पे, सड़क के अच्छे मरम्मत पे इन्होंने कोई संतोषजनक काम नहीं किया। अस्पताल के अपॉइंटमेंट में, अस्पताल के वो टीचरों की काफ़ी जगह खाली है, परंतु अभी तक भरी नहीं गई। दूसरी बात है, जो टीचर अपॉइंट हुए हैं उनको 3-3 महीने बाद तनख्वाहें मिलती है। इस बात का भी आम दिल्ली के लोगों को मालूम है, और उनको इस बात का दुख है
कि ऐसा कोई विशेष चीज़ें अब नहीं रह गई हैं, ऐसा आप पार्टी या कोई ऐसा कोई विशेष पैकेज। इसके अलावा उनको सबसे ज़्यादा दुख ये हुआ है कोविड काल में जो मौतें हुई हैं, कोविड काल में जो दवाई घोटाला हुआ है, उन सबसे भी दुखित हैं। उसमें वो सीधे तौर पे केंद्र सरकार की जगह इसमें वो इनको मानते हैं और केजरीवाल जी को। अब एक नया फंडा आ रहा है। अभी तक तो ये था कि सिसोदिया दोषी हैं ये, अब वहाँ पे उन लोगों का मानना है कि नहीं, केजरीवाल के अंडर में है, केजरीवाल की सब सह थी और केजरीवाल जी की सहमत थी और ये केजरीवाल जी धीरे धीरे सबको हटवाते जा रहे हैं। उन्होंने बीके सिंह को हटवाया, उनको अपनी पार्टी से किरण बेदी को विमुख किया, अपनी पार्टी से अन्ना को विमुख किया और धीरे धीरे ये सभी लोगों को, फरक्काबाद के पूर्व सांसद थे वरिष्ठ पत्रकार मिस्टर भारती, उनको विमुख कराया। इसे धीरे धीरे हर एक को पार्टी से कर रहे हैं, बाहर करा रहे हैं और खुद उस पर पूरी कब्जा कर रहे हैं। राघव चड्ढा के खिलाफ भी सबसे ज़्यादा विधायकों में आक्रोश है। आम पब्लिक राघव चड्ढा को, मगर राघव चड्ढा का पर इनके परिवार की विशेष कृपा है। इसके अलावा डीटीसी बस के खरीद में व रख रखाव में भी घपले हुए हैं, उससे भी पब्लिक खुश नहीं है। नई दिल्ली में आपको बता रहे हैं जो अभी लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 के, उसमें 65 विधानसभाओं में बीजेपी जीती थी। अब क्या है, जब 65 में जीती तो बाद में क्यों नहीं? लोकसभा में मोदी को तमाम जगह से अच्छा वोट मिलेगा, ज़रूरी नहीं कि विधानसभा में उतना मिल जाए। बंगाल में विधानसभा में नहीं मिला, कई जगह विधानसभा में उतना अच्छा वोट नहीं मिला, बिहार में नहीं मिला, तेलंगाना में नहीं मिला, आंध्र प्रदेश में नहीं मिला, तमिलनाडु में नहीं मिला, कई जगह नहीं मिला। हालांकि इस बार कुछ राज्यों में इनके लोकसभा में वोट काफ़ी अच्छे वृद्ध होंगे, हो सकता फर्स्ट या सेकंड में रहे। अब आपको उसमें सबसे बड़ी बात बता दें कि एक चीज़ और आ रही है कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था ठेकेदारी पद्धति पे चल रही है। ये एक नई बात आ रही है कि तमाम डिपार्टमेंट में ऐसे अफसर कर दिए गए। ये बात बहुत तेज़ी से, इस बात को कोई नहीं कह रहा, दबे जवान आपके विधायक कह रहे हैं। तीसरा, आपके कई विधायक फंसने की स्थिति में हैं, इसलिए वो अपना बचाव देख रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब आपके कुछ सांसद, आपके विधायक और आपके कई नेता कई आर्थिक मामलों में, कई मामलों पे लगभग आरोपित हो जाएंगे, उनके खिलाफ जांचें चल रही और जांच में वो प्रथम दृष्टया दोषी पाए जा रहे हैं। गौतम गंभीर का जो क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र, उस पर हम लोगों ने जो पाया वो पहले 3,91,222 वोट उनको, अब जो स्थिर लग रही है कि एज इट इज स्थिर लग रही, चूँकि पहले पंजाबी वोट इनसे कटा था। इन्होंने निगम के चुनाव के बाद में, निकाय चुनाव के बाद में अपने पंजाबी वोट को उन्होंने कलेक्शन के लिए, दूसरा वाल्मीकि जो वोट था वो आप पे एक मुश्त जा रहा था, पंजाबी एक मुश्त जा रहा था। अब जो पोजीशन है वो बीजेपी ने ऐसी स्थिति कर ली कि आप वोट जो है झाड़ू चुनाव निशान की वजह से जो है वो वोट अब टोटल उसमें नहीं जा रहा, वो बीजेपी को जा रहा। और पंजाबी वोट पे जो पकड़ इनकी बीजेपी की मौस लेवल पे थी, उस पकड़ को ये हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने काफ़ी कुछ अच्छी स्थिति कर ली। मनोज तिवारी की भी यही नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में कि जो वहाँ का मतदाता ऐसा लग रहा था वो ठीक, मैं कुल मिला करके ऐसा लगता है कि आज की डेट में अगर विधानसभा चुनाव हो जाए तो निश्चित तौर पे आप पार्टी का लगभग 7% वोट कम हो जाएगा और दोनों की लगभग बराबर सीटें 30-35 के आसपास आएंगी विधानसभा। मगर अगर लोकसभा चुनाव हो जाए तो लोकसभा चुनाव में आपके चांसेस फिर दिल्ली में कोई भी सीट के नहीं है। 2019 में भी यही हुआ, 2014 में भी यही हुआ। कांग्रेस वहाँ पे सेकंड नंबर पे थी, बट अगर ये फाइट हुई तो कांग्रेस अच्छा लड़ेगी,
मगर कांग्रेस जीतने की पोजीशन पे नहीं है।